हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। आज उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोल रहा है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। फिगर नहीं दे रखी तो हम क्या करेंगे, पहले फिगर बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हो जाएगा हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एंगल ए किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा ए, इसको बी ले लेते हैं और ये क्या हो गया हमारा सी। ए बी किसके इक्वल दे रखा है, ए सी के, तो ये वाली साइड किसके इक्वल हो गई, इस वाली साइड के। हमें क्या निकालना है, एंगल बी एंड एंगल सी। अब देखो कैसे करोगे, ए बी किसके इक्वल दे रखा है आपको, ए सी के। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने ये यूज किया था कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए बी के अपोजिट आपका क्या बन जाएगा, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट क्या बन जाएगा, एंगल बी। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। रीजन क्या आ जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हो गया आपका रीजन। अब हमें पता है तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल। तीनों एंगल लेके चलेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल हो गया हमारा, 180 के इक्वल। एंगल ए हमें दे रखा है 90 डिग्री, प्लस बी और सी सेम है तो बी, सी की प्लेस पे भी हम क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, इसलिए हमने क्या किया, एंगल बी प्लस एंगल बी लिख दिया। यहाँ से क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस, इधर आके 90 माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 माइनस 90। यहाँ से क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 अपॉन 2, दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब बी और सी इक्वल हैं तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 में अब आपको क्या बोला हुआ है, शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, हम ले लेते हैं एक ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। ये हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया। हमें शो क्या करना है कि तीनों एंगल्स जो हैं, ए एंगल बी एंगल एंड सी एंगल कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमें पता है तीनों साइड्स कैसे होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, इक्वल होती है। तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। पहले लेके चलते हैं, ए बी किसके इक्वल है, बी सी के। ए बी और बी सी हमने क्या किया, इक्वल लेके चले। अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। ए बी के अपोजिट सी, बी सी के अपोजिट ए। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। अगेन सेम रीजन, एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर साइड्स इक्वल तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। सिमिलरली ये शॉर्ट फॉर्म है सिमिलरली लिखने की। अभी हमने ए बी और बी सी लिया, अब क्या लेके चलते हैं, बी सी ए इक्वल्स टू ए सी। अगर ये साइड इक्वल है, बी सी एंड ए सी, तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, ए और बी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। सेम रीजन क्या आ जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये हमारा रीजन हो गया। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो एंगल ए सी के भी इक्वल है, एंगल ए बी के भी इक्वल है, तो तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल
सी, तीनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हमें पता है तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा हमारा, 180 डिग्री के। तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो तीनों को हम क्या लिख रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 3 टाइम्स है तो इसको क्या लिखेंगे, 3 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए इक्वल्स टू 180 अपॉन में 3, इसको कट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल ए हमें पता है बी के इक्वल था और बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, क्योंकि तीनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। और ये किसके इक्वल आ गया हमारा, 60 डिग्री के। यही हमें शो करना था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट कर देना, मैं वहाँ आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।